हेलो एवरीवन, दिस इज तेजनाथ गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो भी हमने पार्ट 1 में नहीं डिस्कस कर पाए थे। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बताना है यूनिट डिजिट का। तो यहाँ पे इस नंबर में 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13 में जितने यूनिट डिजिट्स हैं उनका हमें बताना। तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। 7 टू 14 हुआ, 7 टू 21। यहाँ का यूनिट डिजिट क्या बना? 1। यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा बेटा? उसका प्रोडक्ट 4। क्या आएगा? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 क्या कहता है? कह रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? ये तो सबसे इजी है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? इसमें कह रहा है कि द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन में पूछ रहा है 14 और 72 के बीच में कितने 7 के मल्टीपल आते हैं। तो हमें पता है 7 का मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 डॉट 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 ऐसे जाता जाएगा। तो हमें बताना कब से है। 14 से लेके 77 के बीच में कितने आते हैं? तो कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आते हैं? 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यहाँ पे इस स्टार की जगह पे क्या रख दें, क्या राइट कर दें, कौन सी डिजिट राइट कर दें जो 25 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है जिसकी लास्ट डिजिट 0 और 25 हो। तो ऐसे 25 में भी होता है। तो 25 में बस एक कंडीशन ये है कि लास्ट डिजिट 0 और 5 तो हो, लेकिन वे नंबर 25 के मल्टीपल भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डिजिट लेंगे हम? 5। ठीक है, 6 9 1 2 स्टार की जगह क्या राइट करेंगे? 5। अब करके दिखा देता हूँ को। चलिए मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ इसका मल्टीपल है या नहीं है। चलिए 25 को डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 25 से इसको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। तो कितने बार 2 टाइम गया? हाँ, कितना आया? अब कितने बार जाएंगे? 7 टाइम। कितना होता है? माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 6 नया 1 और ये 2 आएगा। अब कितने टाइम जाएंगे हम? 6 टाइम। 150 हो गया, 12 और 5 बचा, या 5 टाइम गया। कट गया कि नहीं कटा? कट गया ना। दैट मीन्स हम स्टार की जगह क्या चूज करेंगे? 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा था वैल्यू ऑफ दिस इज, यानी डिवाइड करने पे क्या आएगा? तो यहाँ पे 20.91 डिवाइडेड बाय 017। यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल लगा है, नीचे भी, तो डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। तो हम सीधा सीधा डेसिमल से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 17 3 9 70 हो जा, क्या होता है? 17 2 जा 34, हाँ, या 5 1 17 3 जा 51। दैट मीन्स 123 इसका क्या आएगा? आंसर। ऑल क्लियर? यस सर। चलिए बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 14 रो इन अ पार्क, 420 कार स्टैंड्स इन एवरी रो। क्या कह रहा है? 14 रो है एक पार्क में, ठीक है, जिसमें 420 कार्स स्टैंड इन एवरी रो। हर एक रो में कितने हैं? 420। कितने टोटल रो हैं? 14। क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। 14 टू जा 28, 14 4 जा 56, और प्लस 2 58, यानी 5850।
ठीक है। Yes, sir. अब कह रहा है 19 की एक संख्या है जो 50 से कम है, 7 का मल्टीपल है, 3 का फैक्टर है। 42. तो 42 क्या है? 42 क्या है? 42 50 से कम है, 7 का मल्टीपल भी है और 3 का फैक्टर भी है। समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दें कि जिससे 65 में क्या जोड़ दें कि एक राइट एंगल बन जाए। तो हमें पता है राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 degree. राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। Yes, sir. तो माइनस कर दो 90 माइनस 65, दैट मीन्स आंसर क्या आया? 25 plus 3. क्या करेंगे? 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 21 क्या कहता है? 21 है एक इन अ वेल, एक कुएं में वाटर लेवल 18 मीटर नीचे जा चुका है। ठीक, बारिश के कारण उसका वाटर लेवल 3.5 मीटर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बताइए वाटर लेवल इन द वेल नाउ, अब पानी में कितना वाटर लेवल होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है क्वेश्चन में कि वाटर लेवल कुएं का कितना था। यहाँ सीधा सीधा ये बताया गया कि ये 18 मीटर नीचे जा चुका था, 18 मीटर नीचे जा चुका है और बारिश हुई 3.5 मीटर बढ़े, तो जितना बढ़े उतना ही उसका लेवल ही होगा बचा, तो दैट मीन 3.5 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट आर डिफरेंट, जब सारे डिजिट अलग अलग, तो 9876। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. अब इसका कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट कितना आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे 0 0 लास्ट में पहले लिख देता हूँ। 2 8 16, 2 2 4 एंड 2 2 2 4 8, 2 2 4 यानी 4 8 1 6 डबल सॉरी ये सॉरी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद 24 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज, यानी 3 संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट बताया गया है। व्हाट इज द थर्ड नंबर? ठीक है, तीसरे संख्या क्या होगा? तीसरे का क्या होगा? एक सेकंड देखिए, तो हम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या कह रहा है? 3 संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है और यहाँ पे कह रहा है इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2, 2 संख्याओं का भी प्रोडक्ट बता रखा है। तीसरी संख्या तो माना तीसरी संख्या x है, और कह रहा है 2 संख्याओं का प्रोडक्ट पहले से पता है। 2 संख्या का प्रोडक्ट ये ऑलरेडी दिया ही है और इन तीनों का प्रोडक्ट बता रखा है, तीनों का प्रोडक्ट बता रहा है ये। ठीक, तो x रोक लिया, इसको उधर भेजेंगे, 1 में 288 हो जाएगा, 228। अब इसको हम क्रॉस करते हैं 8 से, तो 8 2 जा 16, 8 से काटे? हाँ, किससे काट देता? चलो पहले 4 से काट देता हूँ। 4 1 जा 4, हाँ कितना बचा? 3 और 9, 4 9 जा 36, अभी 3 8 बचा, 4 9 जा 36, अब कितना बचा? 2 और 0, 4 5 जा 20, अब यहाँ भी 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28। हाँ, अब 19 से काटे, 19 3 जा 57, 19 1 जा 19, 19 5 जा 105। ठीक है, अब 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी है बेटा? 35। दैट मींस वो संख्या, तीसरी संख्या क्या है? वो 35। क्या है? ऑल क्लियर? चलिए बात करते हैं। अब कह रहा है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सम कर देना। क्या कर देना? सम। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 4 टाइम 9 और स्मॉलेस्ट, अब इसको जोड़ देना है, तो 10,999। ठीक,
Yes, sir. 26 क्या कह रहा है? 26 वाला कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8192। इसमें से वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर। एक संख्या है जो दूसरे वाले से 2 गुना ज्यादा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख देते हैं हम यहाँ। ठीक, कह रहा वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द सेकंड नंबर, तो माना सेकंड नंबर x है, और ये कह रहा है दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या कह रहा है उससे 2 गुना ज्यादा। हाँ, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 2x, और एक को इतना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 8192 x स्क्वायर रोक लेते हैं, 8192 को पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 0 जा 2 6 जा 18, 2 6 जा 12। ठीक है अच्छे। अब यहाँ पे इसका हम अगर वो करेंगे अंडर रूट हटाने के लिए, तो कितना आएगा? ये किसका वो है? वर्गमूल। हाँ, तो वर्गमूल किसका है बताएंगे आप? हाँ, सोचिए सोचिए। 64 का। हाँ, हाँ? हाँ सॉरी, 2 9 जा 18। यस यस बेटा, 2 9 जा 18। हाँ आप सही है, 64 का ये। किसका है ये? 64 का। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27 कहता है कि 27 कह रहा है द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म बाय दिस डिजिट। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाना है बेटा, जो कि 1 0 3 4 और 5 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बनाना है। ये ऑलरेडी बना ही हुआ है, समझ लो यही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि द नंबर, यहाँ पे है डिविजिबल बाय 13, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बिगिनिंग विद 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। अब ये संख्या बताओ, एक संख्या दिया गया है जो 13 से डिविजिबल है। ठीक, आपको क्या बताना? द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि 14 से शुरू होता है, 13 से क्या हो जा रहा है? डिविजिबल हो रहा है। तो संख्या क्या होगी इनमें से? तो ऑप्शन में से कोई एक चूज कर लो। कौन सा ले ले जो 13 से डिविजिबल हो गया? हाँ, कौन सा होगा बताइए? पहला होगा। हाँ, चलिए आप कह रहे हैं पहला, तो मैं पहला करके दिखाता हूँ। एक समय यहाँ पे जानते हो क्या होगा? देखिए यहाँ पे कौन सा लेंगे बेटा? दूसरा लेंगे, पहला नहीं लेंगे। दूसरा करके दिखा देता हूँ, देखो 13 1 जा 13, यहाँ किया 0 बटा, यहाँ 0 टाइम गया तो ये हो गया, ये 0 नीचे उतारा, 13 7 जा होता है 91, माइनस किया तो 9 आया, और ये 1 आया, 13 7 जा हो गया ना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, डिवाइजन 51 है, क्वेश्चन कितना है? रिमाइंडर इतना है। तो मैं आपको बताया था डिविडेंड इज इक्वल, क्या बताया था? डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिवाइजर 51 दिया है, क्वेश्चन 16 दिया है, रिमाइंडर 27। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 एकदम 16, 16 पंचे 60, 16 पंचे 60 होता है, 80 होता है, 80 होता है, 16 पंचे 80। ठीक, और 80 एक 81। ठीक, सही है कि गलत है बताइए? मल्टीप्लाई करने पे 816 आएगा। हाँ, कितना आएगा बताइए? 800। अब यहाँ पे 73213 प्लस 4, और ये आया नहीं आंसर 843। हाँ, चलिए यानी पहला। ठीक, और
यहाँ की सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ही लिया है। बस आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद। जय भारत।